का दूसरे दिन भी जारी रहा। रूस ने दावा किया है कि उसके हमले में 200 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने 1000 रूसी सैनिकों को मार दिया है। इन दावों के बीच रूस के ऊपर नेटो और अमेरिका ने नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जोश हाई है, क्योंकि रूस को इन प्रतिबंधों से बचाने के लिए चीन खुलकर सामने आ गया है और यूक्रेन पर रूस के हमले से चीन के राष्ट्रपति की आंखों में चमक नजर आ रही है। यूक्रेन पर रूस का विनाशकारी आक्रमण जारी है। पहले दिन मिसाइलों की बरसात हुई थी। दूसरे दिन मिसाइलें तो कम चली, लेकिन रूस की सेनाएं टैंकों के साथ यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ती नजर आई। रूस को रोकने की यूक्रेन की कोशिशें भी जारी हैं। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को रोका भी। रूस के टैंक राजधानी में ना घुस पाए, इसलिए यूक्रेन की सेना ने पुल उड़ा दिया। लेकिन धीरे धीरे यूक्रेन के कई शहरों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर रूस के सैनिक दबदबा बनाते नजर आ रहे हैं। रूस के हमले में बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं। इधर अमेरिका भी एक्टिव हुआ है। यूक्रेन से सटे नाटो देश रोमानिया में अमेरिका के घातक F-35 विमान लैंड हुए हैं। इसके अलावा नाटो देश लताविया में अपाचे हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के अंदर रूस के लिए पूरा मैदान खाली है। यहाँ पुतिन की सेना के सामने जेलेंस्की अकेले खड़े हैं। हाँ, दुनिया प्रतिबंधों का बम जरूर फोड़ रही है। Putin's aggression against Ukraine will end up costing Russia dearly, economically and strategically. We will make sure of that. यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देश रूस पर प्रतिबंधों का शिकंजा कस रहे थे कि अचानक पूरे एपिसोड में चीन की एंट्री होती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ऑफिस से क्रेमलिन में फोन किया। शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन से जंग का सारा हाल जाना। जाहिर सी बात है, बात अमेरिका और नाटो देशों पर लगे प्रतिबंधों की भी हुई होगी। और फिलहाल चीन इन प्रतिबंधों को बेअसर करने में लग गया है। ये तस्वीरें देखिए। चीन में शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत के वक्त चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई थी। यूक्रेन टेंशन के साए में चीन